बड़ी खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ाई गई है। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाई गई है। ज्वार, बाजरा और मक्का यानी कि मोटे अनाजों की एमएसपी बढ़ाई गई है और एमएसपी बढ़ने से किसानों को 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। उड़द का भी नया एमएसपी आया है। तो 14 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है मोदी कैबिनेट के द्वारा। और रवि मेरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा रायपुर से, उन्हीं का रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ में धान, चूंकि धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ और किसान धान का यहां सीधा संबंध है। सीधा रवि मेरी का रुख करेंगे। रवि, कितना इंपैक्टफुल होगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये फैसला? देश के करोड़ों किसानों के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़ी खबर आई है। उनके एमएसपी, उनके मेहनत को सम्मान मिलेगा। एमएसपी को 117 रुपये बढ़ा दिया गया है। देश भर में 2300 रुपये में की एमएसपी पर धान की खरीदी की जाएगी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 25 लाख से भी ज़्यादा किसान हैं। उन सभी किसानों के लिए आज बड़ा दिन है और उन सभी किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी की तीसरी टर्म की सरकार ने एक बड़ा फैसला दे दिया है कि छत्तीसगढ़ के भी किसानों से 2300 रुपये की एमएसपी पे धान खरीदी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को एक बड़ी जानकारी ये भी है कि राज्य में 3100 रुपये की एमएसपी में बीजेपी सरकार ने कृषक कल्याण योजना के तहत धान की खरीदी का फैसला किया था। और उसी फैसले को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है, ये संभावना है कि अब छत्तीसगढ़ में जो नए एमएसपी के हिसाब जब खरीदी होगी तो यहाँ 3217 रुपये में धान की खरीदी हो सकती है। तो इससे किसानों को देश भर में सबसे ज्यादा मुनाफा छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा। नितेश, ठीक है रवि, आऊंगा आपके पास, लेकिन राकेश भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। सीधा कैबिनेट फैसलों की बात करूंगा। राकेश, कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं और सबसे अहम फैसला है जो है एमएसपी का, इसे भी जरा विस्तार दीजिएगा। जी नीतीश, सबसे ज़रूरी था कि किसान लगातार सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे थे और किसान आंदोलन भी कर रहे थे। लेकिन कैबिनेट में जो है सबसे बड़ा फैसला जो आज लिया गया है वो एमएसपी को लेकर लिया गया है। और करीब 14 ऐसे फसल हैं जिसका एमएसपी रेट जो है वो बढ़ाया गया है, जिसमें धान है, रागी है, कॉटन है। तो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि एक निश्चित समय पर जो है एमएसपी में बढ़ोतरी होगी और वही आज हुआ है। कैबिनेट ने 6 अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एक एमएसपी का भी है। नीतीश, तो सबसे खास बात यही रही कि किसान लगातार इसके लिए आतुर थे। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो है हरिद्वार में भी किसान एकत्रित हुए थे। राकेश टिकैत खुद भी एकत्रित होकर किसानों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि एमएसपी के लिए जो है हम लड़ेंगे और सरकार हमारी मांग जरूर स्वीकार करेगी। और वही हुआ कि मोदी कैबिनेट में जो है सबसे अहम आज फैसला लिया गया है, वो है किसानों के जो फसल है उस पर एमएसपी की जो गारंटी वो बार बार मांग कर रहे थे। आज 14 फसलों को जो है एक रेट निर्धारित किया गया है। अगर मैं आपको नीतीश बताऊं तो उसमें रागी की कीमत, आऊंगा आपके पास, जानूंगा वो चीजें भी। लेकिन श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करूंगा। श्याम जी, बड़ा विभाग, कृषि मंत्रालय, बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार आंदोलन हुए। किस चीज को लेकर हुए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी बानगी, उसकी झलकी कहीं ना कहीं गन्ना किसानों की अगर बात की जाए एमएसपी बढ़ाई गई है तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मोटी फसलों की बात की जाए तो राजस्थान, यहां भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा डैमेज हुआ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और अब इस भूल सुधार इसे कहा जाए या क्या कहा जाए, और इतना बड़ा फैसला है 2 लाख करोड़ का। इससे क्या होगा? सरकार को भार आएगा। 2 लाख करोड़ का साहसिक कदम उठाया गया है और किसानों को जेब में डालने की जो है पूरी कवायद शुरू कर दी गई। देखिए, केंद्र सरकार ने वाकई काबिले तारीफ जो है ये फैसला किया है। 14 फसलों को लिया गया है, एमएसपी बढ़ाई गई है। अन्नदाता जिसके पक्ष में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर चलती है। ऐसे में किसानों को नाराज करके आगे जीत
और आगे भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकती भाजपा, ये समझ गई है। तो वो गलतियां जो इससे पहले की गई थी उनमें सुधार किया जा रहा है और किसानों के लिए लगातार अब सरकार इसी तरह की घोषणाएं करेगी। उनको कौन सी समस्याएं हैं, वो किन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आप देखिए मोटे अनाज को लेकर कितनी बढ़िया बात की गई है। मोटा अनाज किसान क्यों उगाएगा? जब उसको प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा फसल पर, तभी तो उगाएगा। तो मोटे अनाज को लेकर एक जो आंदोलन खड़ा किया गया, श्री अन्न जिसको कहा गया था, उस दिशा में ये बड़ी घोषणाएं हैं। इसमें 14 में लगभग वो तमाम फसलें कवर हो जाती हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसान उगाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए, सोया स्टेट है, गेहूं अच्छा होता है, दलहन भी अच्छी होती हैं। तो मध्य प्रदेश के भी लिहाज से अगर देखा जाए, किसानों के जो संख्या के लिहाज से देखा जाए, कृषि प्रधान राज्य है तो बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। इस 2 लाख करोड़ में बड़ा हिस्सा जो है वो यहां के प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने वाला हो सकता है। देखिए वाकई में मध्य प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े फैसले हैं। और धान का रकबा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है ही, अब छोटी कटोरी जो है वो मध्य प्रदेश भी हो रहा है। यहाँ पर लगातार धान का रकबा बढ़ रहा है। जिस मध्य क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके आसपास के क्षेत्र में लगातार धान की बुआई, धान की रोपाई का एक बड़ा रकबा बढ़ा है। तो ऐसे में धान, गेहूँ और दलहन, तिलहन सभी के लिए जो है बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इससे फिलहाल काम नहीं चलेगा। बड़ी घोषणा जरूर है, अभी किसानों की हालत सुधारने के लिए काफी बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। काफी बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। और यह भी सवाल है कि क्या एमएस स्वामीनाथन की बात कर दी जाए, चाहे फॉर्मूले की बात की जाए, जिस फॉर्मूले के तहत चाहते हैं B2B, मैं थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूं, जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है स्वामीनाथन रिपोर्ट में, उसके लिए क्या मांग होती है, सब कुछ देखने वाली बात होगी। राकेश, अगर संक्षिप्त में आप बता सके कि कौन कौन सी फसलों की एमएसपी कितनी बढ़ाई गई है, बहुत त्वरित प्रतिक्रिया तो और अच्छा होगा, दर्शक और रिलेट कर पाएंगे। राकेश, ठीक है, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और रवि और श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। उन्होंने समझाया कि कैसे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ये फैसला प्रभावित करेगा और किस तरह से लाभ देने वाला होगा, क्या क्या चुनौतियां हैं ये भी बताई और क्यों फैसला लिया गया ये भी समझाया गया। और अब अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं ले चलेंगे आपको। इसीलिए इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का एलिमेंट है, वो एस्टिमेट आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उस तरह से आ जाएगा। मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 यूनियन बजट, the government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost. तो सुन रहे थे आप कैबिनेट के फैसला जो लिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला, इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे थे। लगातार किसानों की बात है, आपकी बात है, इसलिए विस्तार न्यूज बताता रहेगा। हमारे 3 सहयोगी दिल्ली से ले लीजिए, राकेश हमारे सहयोगी, श्याम जी हमारे स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश से और रवि मिरी हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से, लगातार बताते रहेंगे जो भी अपडेट होगी। आप तीनों जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।